ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में ठंड भी काफी ज्यादा है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ बड़ी खबरें आज की? तारीख दोनों ही दिन मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि कोई भी किसी भी तरह के सार्वजनिक जो समरसता के कार्यक्रम आयोजित इस मौके पर होते थे, वो कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है, इसलिए लोग घरों में ही आज सुबह से ही अपने जो त्योहार है वो मना रहे हैं। हालांकि मंदिरों में भी लोग पहुंच रहे हैं और कुछ संख्या मंदिरों में भी लोगों की देखी जा रही है। रात को ही हमने देखा कि भीषण ठंड के बीच में लोहड़ी का त्योहार भी मनाया गया था। काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में ठंड पड़ रही है, पूरा मध्य प्रदेश जो है वो शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई इलाकों में, खासतौर से भोपाल के, ग्वालियर के, चंबल के इलाकों में जो है वो शीतलहर का ज्यादा प्रकोप रह सकता है। पारा 6 डिग्री तक नीचे आ चुका है मध्य प्रदेश के कई शहरों में और भी ठंड पड़ सकती है, तो लगातार शीतलहर मध्य प्रदेश में जारी है। इसके अलावा हम राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे मंत्रालय में एक अहम बैठक को संबोधित करने वाले हैं। क्राइसिस कमेटियों की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे, जिसमें कलेक्टर और कमिश्नर्स और जो एसपी है पुलिस के, वो भी जुड़ेंगे। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, स्कूलों को लेकर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, खासतौर से छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो संक्रमित हो रहे हैं, इसके बाद लगातार मांग उठ रही है कि स्कूलों को फिलहाल बंद करके ऑनलाइन क्लास को चालू किया जाए। तो ये फैसला इस पर मुख्यमंत्री ले सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में संख्या निश्चित की जा सकती है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के 5 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक जो है और विपक्ष के भी कई नेता जो है, कई विधायक जो है वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, हो चुके हैं, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में ओला और अति बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मैदान में उतरेंगे। दोपहर को 3 बजे वे मुंगावली पहुंचेंगे और मुंगावली के पहले एक और विधानसभा में वो जाएंगे, 2 गाँव में निरीक्षण करेंगे, किसानों से संवाद करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितना क्या नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री आज एक्टिव मोड में दिन भर नजर आएंगे। और अगर हम कोरोना की बात करें तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना बम फूटा है। भोपाल की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा नए मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और 1296 मरीज जो है इंदौर में सामने आए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे शहरों में और अब तो गाँव तक भी कोरोना जो है वो अपने पैर पसार चुका है और लोगों को अपनी जद में ले चुका है। तो इसके लिए अब स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी, पहले से ही मध्य प्रदेश में एस्मा लागू है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी जो होती है उसको भी निरस्त सीएमएच भोपाल में किया है। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी मकर संक्रांति का पर्व जो है बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में सीएम भूपेश भी मकर संक्रांति के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिले? क्या घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं वहां पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर? क्या कुछ तमाम बड़ी जानकारी है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, जिस तरह हम यहाँ पर बात करेंगे मकर संक्रांति पर्व की, तो छत्तीसगढ़ में जो तीज त्योहार है वह काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर खारून नदी में लोग यहाँ पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। महादेव घाट में जो खारून नदी है वहां पर स्नान करने पहुंच रहे हैं और तिल तिल बोला गुड़ गुड़ बोला करके जिस तरीके से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक मीठे पर्व को तिल के साथ मनाया जाए। तिल और गुड़ के लड्डू बनाए गए हैं घर घर में और इस तरीके से दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये त्योहार मनाने के लिए, मकर संक्रांति पर्व मनाने के लिए जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। वो वहां के 2 ग्रामों में जो आयोजित मकर संक्रांति पर्व है उसमें शामिल होंगे और लगभग 2:30 बजे के लगभग वह वापस लौट आएंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मकर संक्रांति पर्व उत्साह से मनाए जाने की पारंपरिक रूप से जो तैयारी है वो की गई है। साथ ही यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोरोना का विस्फोट एक बार फिर देखने मिला है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मरीज हुई है। लगातार मौत का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जहां 2 मौतें हुई थी वहीं 4 मौतें हुई, 4 के बाद 7, तो आज ये 7 मौतें लोगों को डरा रही है।
6015 केस पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में मिले हैं, 2022 केस रायपुर में ही मिले हैं। तो कह सकते हैं कि चारों तरफ कोरोना, छत्तीसगढ़ पूरी तरह कोरोना की चपेट में है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे एसीबी में जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो एडीजी थे, आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह, वो एसीबी ने नया खुलासा किया है, क्योंकि अभी 2 दिन के रिमांड पर हैं जीपी सिंह। तो ऐसे में उन्होंने खुलासा किया है रिमांड के दौरान कि करीबन 450 म्यूचुअल फंड में उन्होंने 15 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं और लगभग 125 पॉलिसी अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर ली हुई है। तो हालांकि जो जीपी सिंह है वो एसीबी के समक्ष कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। इसके बावजूद उनके जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उस तरीके से बताया जा सकता है कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए लगभग लगाए हैं और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेश, आपको रुक करूंगी क्योंकि आज निवाड़ी के दौरे पर भी रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में आज निवाड़ी में क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए निवाड़ी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ कई गांव में भी पहुंचेंगे और इसके बाद मुंगावली भी वे जाएंगे। कुल मिलाकर ओलावृष्टि से जो लगातार फसलें खराब हुई हैं मध्य प्रदेश में, ज्यादा बारिश की वजह से किसानों को जो आफत झेलनी पड़ी है, उसका रूबरू जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आज खेतों में उतरेंगे और यही वजह है कि मुंगावली भी जा रहे हैं और सुबासरा भी जा रहे हैं। दोनों ही जगह गांव में जाकर मुख्यमंत्री किसानों से संवाद करेंगे, जो फसलें खराब हुई हैं उसका हेलीकॉप्टर से निरीक्षण भी करेंगे और खेतों में उतरकर किसानों से संवाद करके ये जानेंगे कि वास्तविक हकीकत क्या है, कितनी परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ये निर्देश दिए थे कि 24 घंटे में जो पटवारी हैं वो गांव तक पहुंचे और जो पंचनामा है वो फसलों की खराब का पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को सबमिट करें। उसकी भी स्थिति मुख्यमंत्री जानेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, कितना अब तक काम हुआ है, कितना पंचनामा बनाए गए हैं और किन जगहों के किन जिलों का काम पूरा हो चुका है। तो इसकी भी आज समीक्षा भोपाल में भी करेंगे और किसानों से संवाद भी मुख्यमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ। अमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि सीएम भूपेश बघेल जो है जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है? इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ में मौसम की बात की जाए तो वहां पे फिलहाल टेम्परेचर क्या कुछ है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम भूपेश बघेल के जांजगीर चांपा जिले के दौरे की बात करेंगे तो आज यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर भूपेश बघेल जो ग्राम मोहतरा और कोसमंदा जाएंगे, वह 12 बजे आज हेलीपैड पर पहुंचेंगे। हेलीपैड से रवाना होकर वह 12:40 पे जांजगीर चांपा जिले के जो कोसमंदा और जो मोहतरा है वहां पर पहुंचेंगे। वहां जो स्थानीय कार्यक्रम है, जो मकर संक्रांति पर्व पर पारंपरिक रूप से एक उत्सव मनाया जाना है, उसमें शामिल होंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन इस कार्यक्रम में पूरा तरह करने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल की तैयारी पूरी तरह की गई है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ के मौसम की, तो मौसम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का बिगड़ा हुआ है। जिस तरीके से पूर्वानुमान जो मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया था कि यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार 5 से 7 दिनों तक मौसम बिगड़ा रह सकता है और यहाँ पर उत्तरी हवाओं के चक्रवात की वजह से जो शीतलहर की चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रायपुर राजधानी में पिछले 3 दिनों से कोहरा छाया हुआ है और यहाँ पर काले घने बादलों के साथ बूंदाबांदी भी हो रही है। वहीं अंबिकापुर सरगुजा में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से काफी किसानों का नुकसान भी हुआ है। तो कह सकते हैं शीतलहर की चपेट में पूरी ठंड से लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास हो रहा है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। ब्रिजेश, आपको रुख करूंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी इतनी सख्त तरीके से पाबंदियां जो है नहीं लगाई गई है। इसी बीच समीक्षा बैठक की जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। क्या लगता है, क्या इसके बाद राज्य में पाबंदियां जो है और सख्त की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ नहीं, क्राइसिस कमेटियों के साथ ये बैठक होगी और पूरी जिले की जो क्राइसिस कमेटियां हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़ेंगी। इसके अलावा कलेक्टर और कमिश्नर से भी संवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उनको संबोधन करेंगे, साथ फीडबैक लेंगे कि किस जिले का क्या हाल है। हालांकि हालात की अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना के मामले के जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले साल 2021 में जो मार्च अप्रैल में स्थिति थी, जो सेकंड वेव जो पीक पर थी, वो स्थिति बनने में अब ज्यादा वक्त मध्य प्रदेश में नहीं है। 4000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। इंदौर और भोपाल में हालात सबसे ज्यादा खराब है।
जो सेकंड वेव में जो हालात देखे थे भोपाल और इंदौर में, वो दोबारा से हालात अब दिखने लगे हैं। क्राइसिस कमेटियों की बैठक में मुख्यमंत्री कई अहम फैसले ले सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा फैसला स्कूलों को लेकर ले सकते हैं। पहली से 8वीं के शहरी जो स्कूल हैं वो बंद किए जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही अब स्कूल चलेंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छूट दी जा सकती है शर्तों के साथ। हालांकि अल्टरनेट डेज अभी क्लासेस चालू हैं, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री आज बड़ा फैसला लेंगे। इसके अलावा राजनीतिक आयोजनों को, सार्वजनिक आयोजनों को लेकर भी इस क्राइसिस कमेटी में फैसला लिया जा सकता है। कड़े प्रतिबंध बाजारों में और जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनको लेकर लगाए जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू में अभी थोड़ी ढीली बरती जा रही थी, उस पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए जा सकते हैं। चालानी कार्रवाई बहुत तेजी से भोपाल इंदौर में हुई है। इसी तरीके की मास्क न पहनने वालों, सोशल डिस्टेंसिंग न रखने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री दे सकते हैं। ये तमाम नए निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री आज की बैठक में देंगे और आज जो है क्राइसिस कमेटियों की बैठक लेकर फीडबैक जानेंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, लेकिन इसी बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, लोगों की जरा सी लापरवाही जो है एक बड़े खतरे को न्योता देता है। बने रहे हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए अमित, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे, कल हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की, मंथन भी किया, और इस दौरान अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो क्या कुछ फीडबैक रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर? और फिलहाल जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या पाबंदियां जो है छत्तीसगढ़ में और सख्त की जा सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भूपेश बघेल के साथ जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल इस मीटिंग में जुड़े हुए थे, तो कह सकते हैं जो कोविड प्रोटोकॉल की जो संक्रमण रोकने के लिए जो ये बैठक आयोजित की गई थी, इसमें पूरे देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े थे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन के बाद अब चौथी लहर के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट मिला है केंद्र सरकार को कि ओमिक्रॉन के बाद वेरिएंट और नए स्वरूप में आ सकता है जो घातक होगा। क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये घातक नहीं होगा, तो वो तो नजर आ रहा है कि ये घातक नहीं है। देश में भले तेजी से फैला, लेकिन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा है वो काफी कम दर है उसकी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन के बाद लेकिन जो लहर आने वाली है उसकी तैयारियों के लिए अब केंद्र सरकार ने राज्यों को अभी से सचेत करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। उसकी जानकारी पूरी तरह से भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को दी है। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।